क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। हम पिछली 2 वर्कशीट से भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान में क्या लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान जब लिखा गया, भारत के संविधान को लिखते हुए भारत की पूरी संस्कृति और भारत के जितना भी कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए किन चीज़ों का समावेश करना ज़रूरी था, किन चीज़ों का समावेश किया जाना चाहिए था और कौन सी चीज़ों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे दर्शन क्या है, दर्शन मतलब फिलॉसफी क्या रही होगी, लोगों ने क्या सोचा होगा, इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है। इसमें वह दर्शन है जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो दर्शन दिया गया है, जो बातें लिखी गई हैं, वो पूरे संविधान में उन्हीं बातों का सार है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अब भारत की संविधान की शुरुआत में ही हम लोग इंट्रोडक्शन जैसे लिखते हैं किताब में, वैसे ही प्रिएम्बल लिखा हुआ है हमारे संविधान की पुस्तक में, जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा गया है और जिसे कई बार संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किन किन बातों पर क्या है हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य। यहाँ पर 9 मूल्यों का जिक्र किया गया है जो हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य माने जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बंधुता। हमें आपस में समझना चाहिए कि हम सब बंधु हैं, भाई भाई हैं। हमारा आपस में कोई बैर नहीं है, हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। दूसरा, प्रभुत्व संपन्न। हमें किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो देश का आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। समाजवाद। हम पूरी तरह से समाजवादी नहीं है, मतलब सब कुछ सरकारी नहीं है हमारे यहाँ जैसे रशिया वगैरह की तरह, लेकिन फिर भी हम लोग समाजवाद को सपोर्ट करते हैं। हमारा देश समाज की तरफ ध्यान देता है। देश में समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गरीब अमीर के बीच खाई है, उसको पार करने के लिए, उस अंतर को मिटाने के लिए सरकार किसी भी तरह की उद्योग धंधे या किसी भी तरह की सरकारी ज़मीन या कोई भी प्राइवेट ज़मीन, उस पर कोई भी इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है और किसी भी ज़मीन ले सकती है। सरकार ज़मीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं। अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। बंधुता, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद। फिर आता है समानता और धर्मनिरपेक्ष। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं लेकिन रिलेटेड हैं। समानता है, हम सब समान हैं, हमारे देश में सभी नागरिक समान हैं। सामाजिक असमानता की समाप्ति, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। सबको बराबर नौकरी मिलेंगी। सब अगर एक जगह पढ़ते हैं या एक तरह की क्वालिफिकेशन है तो दोनों ही एलिजिबल हैं किसी नौकरी के लिए। हमारे देश में कोई भी अंतर नहीं है। अगर कोई गुनाह करता है, कोई मुजरिम होता है तो उसको सेम सज़ा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। पंथ निरपेक्ष। समानता जैसे समानता है, पंथ निरपेक्ष है धर्म की समानता, यानी भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि हमारे देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों के अनुयायी हैं। अगला, स्वतंत्रता। हम सब स्वतंत्र हैं, हम देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं दी है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कानूनी दायरे के अंदर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सबके पास है। न्याय। हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही पटलों पर न्याय प्राप्त होगा। किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य मतलब लोगों के द्वारा चुना गया शासन। उसमें ये मतलब शासन जो होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा, कोई खानदानी नहीं होगा। किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये होता है गणराज्य। लोकतंत्रात्मक है। हम ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह भी बना सकते हैं, ऐसे शासन को या ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र, और हम सब लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो ये है वो 9 बुनियादी तत्व जिस पर आपका संविधान टिका हुआ है। हमारा संविधान भारत का टिका हुआ है। बंधुता, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, समानता, पथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, न्याय, गणराज्य और लोकतंत्रात्मकता। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, यह है पहला प्रश्न। इसका उत्तर पहली 2 लाइनों में दिया गया है। भारत के संविधान की शुरुआत में कुछ बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, उसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है। ये बेटा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की डेफिनेशन।
ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। संविधान निर्माण के लिए बुनियादी मूल्यों का ये महत्व है बेटा कि संविधान बुनियादी मूल्य आपके संविधान को वो दर्शन प्रदान करते हैं जिसके लिए ये संविधान तैयार किया गया है, जिन मूल्यों पर ये संविधान तैयार किया गया है, यानी कि जो सामाजिक जो मूल्य होते हैं, जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, वो आपके संविधान की आत्मा, उसकी पहचान को डिसाइड करते हैं, उसकी पहचान का स्वरूप तैयार करते हैं बुनियादी मूल्य। संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्य किसी भी संविधान की आत्मा और उसकी पहचान बताते हैं। ये लाइन लिखेंगे। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? यहाँ पर लिखा है बच्चे, हम पंथ निरपेक्ष क्यों हैं? भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए हम हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, ये लिखेंगे। ये करना कैसे है बेटा? इस वर्कशीट में ये क्या करना है, आपको 9 के 9 मूल्य लिखने हैं और इन 9 मूल्यों का आपके जीवन में क्या महत्व है। बंधुता, आप कैसे अपने आसपास बंधुता बनाए रखते हैं। प्रभुत्व संपन्न, आप कैसे अपने आप को प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं। आप कैसे समाजवाद का हिस्सा, समाज के लिए काम करते हैं। आप कैसे समानता का अधिकार देते हैं सबको। आप कैसे पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म की बुराई नहीं करते। ऐसे एक एक लाइन में इन 9 मूल्यों से आपको क्या समझ में आया, ये बुनियादी मूल्यों से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ा या आपका क्या सार निकला, इनको समझने का एक एक लाइन में वो एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बीच में आ रही है ईद, फिर आ रहा है संडे और फिर आ रहा है रक्षाबंधन। तो तीनों त्यौहार, संडे तो आता ही है, हर हफ्ते आता है ये त्यौहार, लेकिन दोनों त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बाय, हैप्पी राखी, कीप एंजॉइंग, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बेटा।